देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है मुकाबला का। देश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, या यूं कहूं कि कहां पर सुरक्षित हैं, यह समझने के लिए आपको दो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। स्कूल से लेकर वर्क प्लेस तक, मासूम से लेकर कामकाजी महिला तक कोई महफूज नहीं है। एक तस्वीर महाराष्ट्र के ठाणे की है, दूसरी तस्वीर कोलकाता की। ठाणे में स्कूल के अंदर एक 3 साल और दूसरी 4 साल की मासूम बच्चियों के साथ महापाप हुआ, तो कोलकाता में मेडिकल स्टूडेंट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में ही दरिंदगी की गई। आज हालात ऐसे लगने लगे हैं जैसे हर माँ बाप पूछ रहा हो, बेटी कैसे पढ़ाएं, बेटियों को कैसे बचाएं। बंगाल से बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक लोग सड़कों पर हैं। भीड़ की हर शक्ल में गुस्सा है, उबाल है और चुन चुनकर वहशी दरिंदों को फांसी पर लटकाने की जिद करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ठाणे में हुआ वो आपको समझाने की कोशिश करती हूं। ठाणे में एक 3 साल की और एक 4 साल की मासूम के साथ स्कूल में दरिंदगी करने की कोशिश की गई, यौन शोषण किया गया। 3 साल की मासूम बच्ची और 4 साल की मासूम बच्ची जब घर पर गुमसुम हुई और परिवार वालों ने डॉक्टर को दिखाया, तब पूरा मांजरा सामने आया। हालांकि पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे। अब डिप्टी सीएम ने कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक स्कूल की तरफ से ना कोई सफाई आई है, ना कोई आश्वासन आया है। स्कूल ने चुप्पी साध रखी है, जिसके खिलाफ अब ठाणे में जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। स्कूल में तोड़फोड़ की गई है, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया गया है, सड़कों पर प्रोटेस्ट किया गया है, ट्रैक पर पत्थरबाजी, आरोपी को फांसी की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। अब ये जो भीड़ आप इस वक्त देख रहे हैं और ये जो भीड़ ठाणे में डिमांड कर रही है, जिस डर को पैदा करने की बात कर रही है, वही डर घटना के लगभग 2 हफ्ते बाद कोलकाता में नजर आने लगा है। एक दिलचस्प तस्वीर आपके सामने रखती हूं। आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी, जिस तस्वीर को देखकर आपको समझ में आएगा कि जब कानून अपना काम करता है तो कैसे डर पैदा होता है। तस्वीरों में जिस शख्स को आप भागते हुए देख रहे हैं, कोई मामूली आदमी नहीं, ये बंगाल पुलिस का एएसआई है, जो रेप मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय का बेहद करीबी माना जाता है। इतना करीबी कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पहली कॉल इसे ही की थी। जांच जब तक कोलकाता पुलिस कर रही थी, तब तक मामला सामान्य था। सीबीआई ने मोर्चा संभाला तो हालात ऐसे हो गए कि भागना पड़ रहा है। और यही डर वाकई में अच्छा भी है और जरूरी भी है। जब दरिंदगी की घटनाओं को लेकर देश भर में उबाल है, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपनी सराहनीय भूमिका निभाई। कोलकाता कांड पर स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कई अहम टिप्पणियां कर दी। अपनी टिप्पणी में ही बहुत कुछ कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर में देरी क्यों हुई, पीड़िता की बॉडी परिवार को क्यों नहीं दी गई, पहले बीमारी फिर आत्महत्या की बात क्यों कही गई, आरोपी प्रिंसिपल को दूसरी पोस्टिंग कैसे दे दी गई। ऐसे तमाम सवालों के जरिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कई लापरवाहियों और साजिश की कोशिशों को बेनकाब कर दिया। टास्क फोर्स का गठन कर जांच रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर दे दिया गया। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन से कितनी पारदर्शिता आएगी, इस तरह की घटनाओं पर कैसे लगाम लगेगी। ठाणे से लेकर कोलकाता तक लोगों में जो गुस्सा है, क्या आरोपियों को प्रोटेस्ट करने वाले उसे महसूस कर पा रहे हैं? इसी पर करेंगे मुकाबला की शुरुआत जो है वो हमने आपको जरूर दिखाई थी। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी साकेत राय जुड़ गए हैं। कोलकाता की भी बात करूंगी, लेकिन ठाणे में जो हालात हैं वो समझने के लिए मेरे सहयोगी साकेत राय के पास चलते हैं। साकेत, जरा तस्वीरें दिखाइए। 2 मासूम बच्चियां जो शायद अपना दर्द अपने माँ बाप को बयां भी नहीं कर पाई, क्या उनको लेकर यहाँ गुस्सा है? उनके आरोपियों को लेकर, उनके दोषियों को लेकर क्या कह रहे हैं अभिभावक? बिल्कुल प्राची, देखिए इस वक्त हम बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको सीधा तस्वीरों में ही लेकर चलते हैं। आप यहाँ देखिए, इस वक्त लगभग सुबह 10 बजे से लेकर यहाँ पर जो भीड़ थी, जो इकट्ठा हुई थी इस पूरे मामले में, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो गरमाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं, उसके बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा है। आज सुबह से ही लोग यहाँ से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बताएं कि भले ही यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँच रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर एक फांसी का फंदा भी तैयार किया गया है। वहाँ लगातार लोगों की मांग है कि यहाँ आकर उस व्यक्ति को फांसी तक दे दी जाए। हालांकि गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन कानून व्यवस्था अपनी जगह है। और हम यही आपको बता रहे हैं कि यहाँ राज्य के गृह मंत्री की तरफ से जो बात कही गई कि यहाँ पर डीआईजी रैंक का अधिकारी इस मामले में जांच करेगा, वहीं दूसरी तरफ
देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कई बातें कही गई, लेकिन फिलहाल लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पुलिस लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि लोगों को शांत कराया जा सके। दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आप देखिए पूरा का पूरा ये जो रेलवे स्टेशन का प्रीमाइसिस है, आपको हर जगह केवल लोग ही लोग नजर आएंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पुलिस और प्रशासन, इसके अलावा पुलिस के अलग अलग बल, चाहे वो राइट्स कंट्रोल बल हो या फिर सिक्योर्ड पुलिस और उसके अलावा जो स्पेशल फोर्सेज हों, वो सभी इस वक्त यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। फिलहाल किसी भी तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति है वो उत्पन्न न हो, इस तरह की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग अभी भी यहाँ से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बदलापुर में यह घटना हुई उसके बाद लोगों ने कोलकाता के मुद्दे को भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जब हम आम नागरिकों से बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि चाहे वो देहरादून हो, झारखंड हो, कोलकाता हो, इन सभी जगहों से जो है अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं। चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो नेता आकर कई वादे करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और यही फिलहाल लोगों की मांग है। हालांकि आपको ये भी बताएं कि आप तस्वीरों में अगर देखें तो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो सुबह से ही यहाँ इंतजार कर रहे हैं। चूँकि आपको ये भी बताएं कि ये बदलापुर रेलवे स्टेशन है, ये मुंबई के सेंट्रल लाइन में आता है। थाने के बाद बदलापुर की लिए स्टेशन की ओर लोग बढ़ते हैं। मुंबई से बड़ी संख्या में लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। अब चूँकि सुबह ट्रेन चल रही थी तो यहाँ से लोग पहुँच चुके थे, लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, आपको बताएं बदलापुर पहुंचना यानी कि आप लगभग समझिए कि लाखों की संख्या में लोग इस तरफ मुंबई से कॉर्पोरेट सेक्टर से ट्रैवल करके पहुंचते हैं, जिनके लिए अब ये पीक आवर्स का टाइम है। अब पहुंच पाना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल सेंट्रल रेलवे का जो असर है, अब ये जो पूरा का पूरा आप प्रीमाइसिस देखिए, बदलापुर स्टेशन बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आगे भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर इसका असर पड़ा है। पूरी की पूरी सेंट्रल लाइन भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। आपको बताएं कि बहुत सी मेल ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। मांग क्या है, एक बार जल्दी से बता दें कि मांग क्या है, यहाँ पर अभिभावक क्या मांग कर रहे हैं और किसी तरीके का कोई आश्वासन उनको मिला है क्या? बिल्कुल जी, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में आप लोगों की मांग क्या है? जी, सबसे पहले तो ये होपलेस गवर्नमेंट है यहाँ, जैसे कि बीजेपी, शिवसेना एंड राष्ट्रवादी कांग्रेस। बिल्कुल यस, वी नीड एक्चुअली जस्टिस, बट दीज पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस एंड ऑल। एंड ये इन लोगों से, ये पुलिस लोगों से तो कुछ कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। बदलापुर पुलिस स्टेशन बोले, दिस इज़ द वर्स्ट पुलिस स्टेशन। यहाँ से हम लोगों को आज के डेट में यहाँ पे जनरली सब पब्लिक जो है आई हुई है यहाँ पे रहने के लिए लास्ट 4-5 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स से। बट यहाँ पे सब न्यूक्लियर फैमिलीज है। हर मेजर पर्सन जो है घर में का वो काम पे जा रहा है। बट यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन इस मामले को लेकर आपकी क्या मांग है? डेफिनेटली फांसी लगनी चाहिए उसको। यस, देखिए बिल्कुल इस मामले में लोगों की, चलिए ठीक है, देखिए अब लोगों की जो मांग है, लोगों का जो गुस्सा है उसे तो महसूस किया जा सकता है, और ये गुस्सा सिर्फ ठाणे भर में नहीं है बल्कि पूरे देश भर में इसी तरीके का गुस्सा है, जहां 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला थाने में सामने आता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, और लेडी डॉक्टर के साथ होने के बाद जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उसके बाद कई सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। और वो सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता राज की पोल खोल दी है? क्या कोलकाता कांड का जो सच है वो छिपाया जा रहा है? क्या बंगाल पुलिस ने सबूत टेम्पर होने दिए हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं, और इन सवालों का ही जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारती घोष, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ हैं। सुबुई खान, वकील, हमारे साथ हैं। संजय सरकार, नेता टीएमसी। सुनील सिंह यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत संजय सरकार जी आपके साथ करना चाहूंगी, अगर वो हमारे साथ हैं तो। चलिए, संजय सरकार जी हमारे साथ नहीं है। मैं भारती घोष जी आपके पास आना चाहूंगी। कोलकाता में बेटी के दर्द के साथ तो सब लोग खड़े हुए हैं, पूरा देश खड़ा हुआ है, लेकिन ये तो अब जगह जगह की घटना हो रही है ना, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे स्कूल हो, हर जगह बेटियां महफूज ही नहीं है। अब कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए जी, ये बहुत संगीन मामला है। पूरा देश में सुरक्षा का एक वातावरण तैयार करना बहुत जरूरी है। कलकत्ता में जो हुआ है, वहाँ राज्य सरकार का जो भूमिका था, पुलिस का जो भूमिका था, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट आज ने बहुत सख्त टिप्पणी किया, और ये पता भी चला कि
कितना गलती करे हैं, जानबूझ के करे हैं नहीं जानबूझ के करे हैं, ये तो उनका दवा है। जो भी दवा उन्होंने किया था कि हम सब जिम्मेदारी को ठीक से निभाया, वो उनके सब दावे तो हवा में बदल हो गया। अभी पूरा देश में एक ऐसा सुरक्षा का वातावरण चाहिए कि हम आगे, बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, हम एक औरत है, एक औरत होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि बच्चियों का सुरक्षा, महिलाओं का सुरक्षा, पर्टिकुलरली द सिक्योरिटी ऑफ वर्किंग वुमेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसी के लिए हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आए हैं, उनका ठीक से प्रयोग करना और पुलिस जो है, उनका जो रोल है वो ठीक से निभाना। और सबसे बड़ी बात है, सरकार जो है वो अपराधी का अगर सशक्तिकरण करेंगे, अपराधी का साथ जाएंगे और जो न्याय का आवाज उठाते हैं उनके विरोध करेंगे, जैसा हमारे सरकार कर रहा है बंगाल में, ये बहुत ही खराब बात है। और इसके लिए वातावरण ऐसा होना चाहिए कि सरकार, पुलिस और समाज। भारती घोष जी, बंगाल में जो सरकार ने किया वो तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सब साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, तीखी टिप्पणी, सब कुछ साफ हो गया कि ममता सरकार की क्या गलतियां थी। लेकिन जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो 2 मासूम बच्चियों के साथ हुआ, वो भी कुछ अलग तो नहीं है ना? चाहे आपकी सरकार हो, चाहे ममता की सरकार हो, या किसी भी प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, बेटियों को सुरक्षित तो नहीं रख पा रहे ना आप लोग। किसी का भी सरकार हो, ये नारियों का ऊपर, बच्चियों का ऊपर जो आज हो रहा है, उनको विरोध सभी को करना चाहिए। ये सरकार का बात नहीं है, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये समाज का ऐसा एक गंदगी है जिसको साफ करने के लिए हर सरकार को इतना सशक्तिकरण से अपराधियों। लेकिन भारती जी, जब बात आपके ऊपर आई तो अब आप समाज पर आ गए, आप सशक्तिकरण पर आ गए। वहीं अभी आप बंगाल सरकार को पूरी तरीके से फेल बता रहे थे। यहाँ तो हर सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना। नहीं, हमारा सरकार जो किया है वो तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी है उनसे तो सभी को पता चला। सरकार वॉज इन अ डिनायल मोड, उन्होंने बोला नहीं हम कुछ नहीं किया, हम जो किया ठीक किया, हमारा पुलिस ठीक किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जो सवाल पैदा किया कि एफआईआर, बिल्कुल ठीक बात है भारती जी आपका। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो काफी है ये बताने के लिए कि क्या गलतियां हुई हैं एक लेडी डॉक्टर के इस केस में, एक रेप और उस जघन्य अपराध के बाद क्या गलतियां हुई हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। लेकिन मैं तो महाराष्ट्र से जो तस्वीरें आ रही हैं उस पर आपसे सवाल पूछ रही थी। खैर, मैं सुनील सिंह जी आपके पास आ रही हूँ। संजय सरकार जी को जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ही से जवाब ले लेती हूँ। अभी तक आपके नेता भी तो साथ खड़े थे ममता बनर्जी के, अखिलेश यादव भी तो कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने जो काम किया है, जो कदम उठाए वो ठीक उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सब पर पानी फेर दिया है। कोई ऐसा वाक्य नहीं या कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसमें रियायत दी हो सुप्रीम कोर्ट ने। हर वक्त सुप्रीम कोर्ट ये बताता रहा आज कि क्या गलतियां हुई हैं इस केस में और कैसे सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश थी। देखिए प्राची जी, जहां तक सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो आपने सवाल किया कि ममता जी के साथ माननीय अखिलेश जी खड़े नजर आए, तो स्वाभाविक है, हमारे नेता ने कहा कि एक महिला है, महिला मुख्यमंत्री हैं, जो हो सकता है वो कर रही हैं। लेकिन अगर कोई आरोप है कि वहां सबूत से छेड़खानी हुई है तो सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई को उन पर एफआईआर करनी चाहिए जिन लोगों ने सबूत से छेड़खानी की है या जिन लोगों ने कराई है। क्योंकि हम प्राची जी आपके कार्यक्रम में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं, वो बंगाल की घटना हो, वो घटना महाराष्ट्र की हो या उत्तर प्रदेश में होने वाली हो या उत्तराखंड में होने वाली है, वहां किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है, इससे हट के हम बात कर रहे हैं। जहां पर भी महिलाओं के खिलाफ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जहां पर बेटियों के साथ इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं, वहां दल बिना देखे, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना सरकार देखे, हम तो मांग करते हैं कि ऐसे जो मानसिक विकृति के लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। नहीं, देखिए सुनील सिंह जी, सब आपने एक तरफ कहा कि जो जहां पर भी अपराध आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। सुनील जी, आपने कहा कि जो आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, कोई नहीं कर सकता, मैं उस पर टिप्पणी आपसे चाह भी नहीं रही हूं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका आधार तो वही है ना जो पीड़ित परिवार कह रहा है।
पीड़ित परिवार भी तो ये कह रहा है ना कि क्या जल्दबाजी थी मेरी बेटी के शव का अंतिम संस्कार करने की। पीड़ित परिवार तो यही बता रहा है ना बार बार कि 3 घंटे हमें इंतजार करवाया गया, हमें मिस इन्फॉर्मेशन दी गई। तो इसमें जिम्मेदार मानते हैं नहीं मानते हैं मौजूदा सरकार की, वहां की ममता सरकार को? देखिए प्राची जी, हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि हम सबसे पहले पीड़ित परिवार के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं वहां जो घटना हुई है उस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, उस होनहार बेटी बहन को न्याय कैसे मिलेगा। जो भी रास्ता है न्याय मिलने का, हम उस रास्ते पर खड़े हैं। और ये घटना अगर जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ये उसी तरीके की घटना है जैसे ही हाथरस में हुआ था। आनन फानन में मिट्टी का तेल डाल के, केरोसिन डाल करके जला देना, परिवार को ना दिखाना, तो उसी तरीके की घटना है। और मैं फिर आपके कार्यक्रम में दोहरा रहा हूं, ये घटनाएं कहीं पर भी हों, देश के किसी भी कोने में हो, किसी बहन बेटी के साथ में हो, कोई करने वाला हो, हाथरस में हुआ था। वैसे मैं जाना नहीं चाह रही थी हाथरस पर, क्योंकि उस पर बहुत सारे डिबेट्स किए हमने, बहुत सारे सवाल उठाए। जब जो हो सकता था उस सरकार की आंख खोलने के लिए वो हम सब ने किया, आपने भी किया, वो हमने भी किया। अभी बात मैं बंगाल की कर रही हूं, तो जब आप क्लियर हैं कि हाथरस कांड में योगी सरकार की लापरवाही थी या योगी सरकार जिम्मेदार थी, तो उतने ही क्लियर आप बंगाल में क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों नहीं मुखरता से सवाल पूछ पाते हैं आप कि ये कैसे लापरवाही हो गई? आपकी पुलिस ने क्यों नहीं वक्त रहते काम किया? प्राची जी, मैं ये कह रहा हूं कि हम आपके कार्यक्रम में ही तो कह रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं उनको न्याय मिले। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने सबूतों को छेड़खानी की या सबूत मिटाने का प्रयास किया, वो अधिकारी हों या नेता हों, उनके खिलाफ एफआईआर सीबीआई करे, उनको जेल भेजे। और यही मांग जो बंगाल में है वही महाराष्ट्र में है। बंगाल में ममता जी है, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है। ठीक है, तो दोनों से हमारी एक ही मांग है। हम सरकारों में नहीं फंसना चाहते हैं, हम न्याय के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं बिल्कुल मत फंसिए। लेकिन सुनील जी, याद दिला दूं कि सरकारें हम लोग इसीलिए चुना करते हैं ना कि जब हमारे साथ कुछ होगा, हमें सरकार की जरूरत पड़ेगी, तो वो सरकार कम से कम हमारे साथ खड़ी होगी और कम से कम हमारी बेटियों को सुरक्षित तो महसूस करवाएगी। ऐसा नहीं होगा जो बंगाल में हुआ और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि हैरान हैं हम लोग ये देखकर कि भाई बंगाल सरकार या बंगाल पुलिस संभाल नहीं पाई हालात को, हम असमर्थ हैं इस स्थिति को समझने में। इससे तीखा क्या चाहिए आपको? देखिए प्राची जी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी पर भरोसा कर रहे हैं। और वो टिप्पणी क्योंकि बंगाल की घटना कई दिन पहले की है, महाराष्ट्र की घटना अब हो गई, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर महाराष्ट्र की घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की या संज्ञान नहीं लिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि महाराष्ट्र में अपराध छोटा हुआ है। मैंने तो कहा ही नहीं ना सुनील सिंह जी। हम कह रहे हैं इस देश में कहीं भी बहन बेटियों के साथ बंगाल पर आपसे सवाल पूछ लिया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि महाराष्ट्र की घटना को मैंने छोटा बता दिया है। सर, मैंने तो शुरुआत ही ऐसी की है कि स्कूल से लेकर वर्क प्लेस बेटियां कहीं पर सुरक्षित नहीं है। हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। बेटियां कहीं पर सुरक्षित नहीं है सुनील सिंह जी, और ये एक दूसरे पर डालने से अच्छा अगर जिम्मेदारी समझ ली जाती ना, तो आज ये प्रश्न मुझे उठाना ना पड़ता और आज मुझे डिबेट ना करना होता ऐसे मुद्दे पर जिससे करने पर दिल दुखता है। सुबोही खान जी, चाहे स्कूल हो चाहे वर्क प्लेस हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा ना, ऐसे ही महिलाओं पर अपराध बढ़ते रहेंगे तो काहे की समानता, कैसे लाएंगे आप समानता? जी देखिए, सबसे पहले तो एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मेरी आज हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति बहुत ज़्यादा मान सम्मान और बढ़ा है कि उन्होंने ना ही सिर्फ इसका स्वतः संज्ञान लिया, बल्कि उन्होंने बिना लाग लपेट के एकदम कैटेगोरिकली जो पाप, जो अपराध, जो मैनिपुलेशन, जो डिनायल चल रहा था, उसको उन्होंने एकदम ओपनली क्वेश्चन किया है। देखिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो मैं केस के फैक्ट्स पे या ट्रायल में क्या चलेगा, क्या सवाल होंगे, उन पे बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे हमारी कोर्ट पे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं कुछ सवाल आज आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि अगर अपराध एक स्टेट में हो कि दूसरी स्टेट में हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये इंटरेस्ट है कि उनके प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित रहें, तो जो हमारे सामने घटनाक्रम हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो देखिए। सबसे पहले इतना घटिया, इतना दरिंदगी वाला एक अपराध एक बच्ची के साथ होता है और उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल उसको सुसाइड का नाम देने की कोशिश करते हैं और उन प्रिंसिपल को वहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह पोस्ट कर दिया जाता है। सस्पेंड भी नहीं किया जाता, निकाला नहीं जाता,
विद ड्यू रिस्पेक्ट एक जगह से उठाकर दूसरी जगह उनको रख दिया जाता है। महुआ मोइत्रा जो कि एक महिला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है टीएमसी की, उनकी जरा ट्वीट तो देखिए। नो फ्रैक्चर टू पेल्विक गर्डल और अदर बोन्स, 150 ग्राम refer to weight of inner and outer genitalia and not imaginary amount of fluid, does not suggest multiple assailants. This is the kind of tweet we are getting from women member of parliament of TMC. ये कैसे पूरा देश या पूरे देश की महिलाएं एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आप एक पाप के प्रति, एक अपराध के प्रति डिफेंसिव ट्वीट कर रही हैं। एक बात मैं और पूछना चाहती हूं जो सवाल खड़ा होता है, डॉक्टर कुणाल सरकार, वन ऑफ द फाइनेस्ट हार्ट सर्जन्स इन इंडिया, उनको कोलकाता पुलिस समन कर देती है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी की एक बच्ची के साथ जो अपराध हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? अगर आपको चिंता है आपके प्रदेश में ये अपराध होने की, आपको अपनी बेटियों की सुरक्षा की चिंता है, तो पूरा सिस्टम एक घटिया आदमी को बचाने के लिए या डिफेंसिव मोड में क्यों उतरा हुआ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आज इंडिया टीवी के माध्यम से रखना चाह रही हूं, जो अभी तक किसी चैनल पे मैंने फिलहाल उठते हुए नहीं देखा है। मेरे पास अब से, क्योंकि मैं जिस अभियान को रिप्रेजेंट करती हूं, राष्ट्र जागरण अभियान, हम उसमें पूरे भारत में प्रवास करते हैं। तो जब हम बंगाल प्रवास कर रहे थे, हमें वहां पे बहुत सारे लोगों से ये पता चला था कि बंगाल में तो एक सादे कपड़ों में भी पुलिस चलती है। हमने पूछा कि ये क्या होता है, तो एक नाम आप देखिए, अगर आप गूगल पे भी संजय रॉय का नाम डालेंगे तो उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है सिविक वॉलंटियर, कि वो एक सिविक वॉलंटियर थे। तो मैं चाहती हूं कि हमारी सीबीआई उस दृष्टि पर भी जांच पड़ताल करे कि जो पुराना एक पेड क्राइम नेटवर्क होता था, जो किसी समय में सीपीएम, लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट के पास था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पेड क्राइम नेटवर्क अब टीएमसी के लिए काम कर रहा है। वो लोग मोहल्ला, एरिया, विलेज, नगर, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, कमिश्नरी, स्टेट लेवल पर काम करते हैं। जगह जगह, गली गली, मोहल्ले जाकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, वोट भी मांगते हैं, इस तरह के अपराध भी करते हैं। ये आदमी सबसे पहले कोलकाता पुलिस के एक आदमी को कॉल क्यों करता है अपराध के बाद? बिल्कुल, इसका मतलब इसका एक कनेक्शन है, इसकी एक पहुंच है। नहीं, ये सवाल उठाया भी जा रहा है सुबुई जी कि अगर इतना सब कुछ है तो उन पुलिस वालों की जांच क्यों नहीं की जा रही है? और पुलिस पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब पुलिस पर बात करो तो गोलमोल जवाब आने लगता है। अभी जुड़ेंगे टीएमसी के नेता हमारे साथ। मैं हमारी सीबीआई से ये रिक्वेस्ट करती हूं कि ये, हालांकि ये कोई फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, लेकिन बहुत सारे पहलुओं पर हम ध्यान रखें। क्या पता कोई सेक्स रैकेट वहां चल रहा था, क्या पता कोई ऑर्गन ट्रेड का रैकेट वहां चल रहा था, क्या पता वहां पे कोई ऐसी बड़ी चीज हो रही थी जो उस बच्ची ने देख ली और उसकी आवाज दबाने के लिए किया गया। तो मैं चाहती हूं कि संजय रॉय के जो भी कॉल डिटेल्स निकले, जिन लोगों से उन्होंने बात करी है, आप पूरे नेटवर्क की अकाउंट बुक्स, बैंक बुक्स, नेक्सस, क्राइम नेटवर्क, सब कुछ जांच पड़ताल करिए। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ी बात पूरे देश को पता चलेगी जो हम लोगों के सामने अभी तक नहीं आई है। अन्यथा कोई कारण नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी सरकार डिफेंसिव मोड में आ जाए अपराधी के लिए। विक्रम जी, ये सवाल मेरा आपसे भी, और आपसे मैं समझना चाहूंगी इस पुलिसिया व्यवस्था को। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा साफ साफ कहा ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7,000 लोग एक जगह पर चले जाएं और पुलिस को जानकारी ना मिले। ऐसी जगह जहां पर इतना जघन्य क्राइम हुआ है, वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देते हैं और पुलिस रोकती नहीं है, टेम्पर करने की कोशिश की जाती है सबूतों की। तो दोषी है या नहीं? आपको कुछ झोल नजर आता है, नहीं आता है बंगाल पुलिस के रवैये में? प्राची जी, मुझे झोल नहीं नजर आ रहा, मुझे पूरा झोल ही झोल नजर आ रहा है इनकी पूरी कहानी में। शुरुआत से अगर करते हैं, सुबुई जी ने बिल्कुल ठीक बताया, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है। आपने दरअसल बच्ची को सुसाइड की स्टोरी देने की कोशिश की, आपने कंपनसेशन, ये कौन सा मुआवजे की बात कर रहे थे, किस आधार पर मुआवजे देने की बात कर रहे थे। लास्ट को आपने बड़े विलंब के साथ आपने पेरेंट्स को दिखा और बड़ी जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया। और क्योंकि बच्ची की टांग बिल्कुल राइट एंगल्स पे आ गई थी, जितनी चोटें थी, आपने दरअसल उसको ठीक ठाक करके सिल मिला करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये जो सुबुई जी ने बात कही, ये सिविक वॉलंटियर संजय रॉय, ऐसा तो कोई जंतु हमने सुना ही नहीं, ये केवल यहीं पर इस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। और आपने 4th बटालियन के पुलिस क्वार्टर्स में इनको जगह दी। आप अगर हम मेडिकल कॉलेज जाए तो रोक दिए जाएंगे, ये जहां चाहे स्वतंत्रता के साथ जहां चाहे पहुंच जाए, सेमिनार हॉल में पहुंच जाए, क्योंकि इसने स्टॉक किया। और जैसे कि आपने बताया कि एक डॉक्टर साहब को नोटिस मिली, एक डॉक्टर साहब और हैं, डॉक्टर राजा धर, वो भी बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर कोलकाता के। उन्होंने कहा उस बच्ची की एक एक इंच शरीर पे चोट थी, क्या दिखाई नहीं पड़ रहा था कि इसकी हत्या हुई, ये बलात्कार हुआ है, और आप उसको सुसाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लड़का संजय रॉय है, आपने बिल्कुल सही कहा, पोर्नोग्राफी देखने का आदि, स्त्री लोलुप,
वेश्यागामी और इसकी जो भी कहा जाए वो कम होगा। और ऐसे को आप अपने थाने में आने के देते हैं, ये आपका कौन सा वॉलंटियर है? आपने ऐसे राक्षसों को दिया और आपने आस्तीन के सांप को दूध पिलाया, और ये आस्तीन का सांप वहां जाकर के विचरण कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि साहब हम पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। एविडेंस का डिस्ट्रक्शन जो आपका आखिरी सवाल था, ये पूरी 7,000 आदमी आकाश से नहीं प्रकट हुए। आपकी इंटेलिजेंस क्या थी? आपने दरअसल ये प्रायोजित धरना प्रदर्शन था जिसमें आपके सीसीटीवी और डीवीआर ये नष्ट कर दिए गए, और हमारे सबके मुंह में दही जमा है। हम कहते हैं कि हम देखते हैं हाथरस, हमें जाने से कौन रोकता है, लेकिन इस बच्ची के बारे में बोलने पे लोगों के कंठ अवरुद्ध हो रहे हैं। प्राची जी, लोग कहते हैं हाँ सुप्रीम कोर्ट को हम सलाम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी कल की है उसके आलोक में हम दंड की संस्तुति नहीं करेंगे, तब हम बिल्कुल प्रतीक्षा करेंगे, मौन पर धारण करेंगे। विक्रम जी, अभी तो जो शब्द हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं ना। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम उसके साथ खड़े हैं, पीड़िता के साथ खड़े हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि गलतियां हो कैसे गई जिससे शक पैदा हुआ और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने के बाद सुनवाई करनी पड़ी। संजय सरकार जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, टीएमसी के नेता हमारे साथ है। एक तस्वीर है, मैं अपनी टीम से कहूंगी वो तस्वीर दिखा दें जिसमें एएसआई साहब दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सरकार जी, वो दौड़ अच्छी लग रही है, उसमें डर भी महसूस लग रहा है, डर भी पता चल रहा है कि डर रहे हैं ये एएसआई साहब। ये डर क्या पहले नहीं पैदा हो सकता था? बंगाल पुलिस अगर ये डर पैदा कर देती है, देखिए चला दिए वो तस्वीर, तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट को तीखी टिप्पणी ना करनी पड़ती। चलाएंगे वो तस्वीर भी आपके सामने। देखिए सबसे बड़े बड़े बात है, आपको प्रोग्राम में लेट होने के कारण है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जिस तरफ से अराजकता फैल रहे हैं, रास्ता रोको, बास तोड़ो, रास्ता आदमी को हैरेसमेंट करो हर तरफ से, इसके चलते 1 घंटे का रास्ता आपको यहाँ पहुंचने में मेरे को 3 घंटे लग गया पहुंचने में, और हमको इस समय बैठने पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़े बड़े बात बोलने के पहले सबसे बड़े बात है कि संजय राउत अगर आरोपी था, आरोपी का अगर अरेस्ट किया है तो 12 घंटे के अंदर में वो तृणमूल सरकार के पुलिस ने अरेस्ट किया है। कलकत्ता पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को साथ में कंपेयर कर रहा था, हमेशा कंपेयर होता है, आपको मालूम है, नंबर 2 पुलिस माना जाता है। लेकिन सबसे बड़े बात है कि हरियाली आंसू जो दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तमाम जो पैनलिस्ट लोग बैठे हुए हैं, उससे पास एक सवाल करेंगे। 2-3 दिन पहले घटना क्या हुआ था, नंदीग्राम में एक महिला थे, महिला को पीटा गया था, नेकेट करके नंगा करके घुमाया गया था, तब इसको हरियाली आंसू कहां पर था? इसको प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हर चैनल इसको दिखाई नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी को जो काम किया है, ये तालिबानी शासन में भी ऐसे नहीं होता है। जो चीज भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर का, हिंदुस्तान के अंदर करते रहता है। लास्ट 7 दिन में क्या घटना घटा है आपको मालूम है? आपको बुलंदशहर में 6 साल की एक बच्ची थी, और 6 साल का दलित बच्ची को साथ में रेप हुआ है, और रेप किया करने वाला कौन था? एक आधिकारिक था। संजय सरकार जी, आप वैसे देर से जुड़े हैं सर, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रही थी। जानकारी होना चाहिए। संजय सरकार जी, सारी जानकारी है, आप यकीन करिए, और यही सवाल आज मैं उठा रही हूं ना कि स्कूल से लेकर वर्क प्लेस तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पेरेंट्स के जहन में जो चिंता पैदा हो रही है, या बच्चियों के जहन में जो चिंता पैदा हो रही है, जो डर पैदा हो रहा है, उसे दूर कौन करेगा? लेकिन यहां मैं बीजेपी के लिहाज से आपसे सवाल नहीं पूछ रही थी संजय सरकार जी, मैं तो आपसे तस्वीर दिखाकर सवाल पूछ रही थी। वो बीजेपी की वजह से दौड़ रहा है क्या आज? ये जो एएसआई जिसे संजय रॉय फोन करता है, क्या ये बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप उससे भी पूछताछ कर लीजिए? वो आज क्यों दौड़ रहा है, पहले क्यों नहीं दौड़ा था? अच्छा एक चीज आप बताइए, नहीं आप बताइए, आप ये क्यों नहीं बता रहे? एक माफिया कानपुर में 8 पुलिसकर्ता को हत्या करता है, तब कहाँ रहता है? तब ये बात को क्यों नहीं आपको ये बात आता क्यों नहीं है? एक माफिया द्वारा 8 पुलिसकर्ता कर्मी हत्या हो जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं होता है। संजय सरकार जी, एक चीज आपको और भी चीज नहीं संजय सरकार जी, संवेदनशीलता है आपकी। 1 मिनट रुके संजय सरकार जी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा था आपसे, आपको बीच में रोक रही हूँ सर, बहुत स्पष्ट कहा था मैंने आपसे, बीजेपी क्या कह रही है 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बीजेपी क्या प्रोटेस्ट कर रही है 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मान लिया मैंने आपको प्रॉब्लम हुई, आपको मेरे प्रोग्राम में पहुंचने में प्रॉब्लम हुई, अरे सरकार के नाते जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा कि मुझे आईना दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश का? ये तो बताएंगे ना, ये जो दौड़ लगा रहा है व्यक्ति, ये पहले नहीं लगा पा रहा था दौड़। कुछ सेकंड दे दीजिए, आईना नहीं दिखा रहा है। एनसीआरबी का रिपोर्ट के अनुसार में कलकत्ता आज भी सुरक्षित है, और हिंदुस्तान के अंदर में हर 16 मिनट में एक रेप हो रहे हैं।
सर ये फैंसी आंकड़े मेरे सामने मत रखिएगा संजय सरकार जी। कोलकाता में जो हुआ, अच्छा रुकिए, आपके हिसाब से सब ठीक है? जो रेप करता है वो संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, मेरे पास फिर अन्य मेहमान भी हैं, सुनिए मेरी बात। चलिए ठीक है, आपके लिहाज से आप जो कह रहे हैं, आप जो थ्योरी बता रहे हैं, एक मिनट के लिए मान लेती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा ना आज, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय है ना, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज? सुना होगा आपने। इससे भी बड़ा आपको कुछ चाहिए आपकी गलतियों को उजागर करने के लिए? बोलिए संजय जी। मैं पहले भी बोला, जो घटना हुआ है अति निंदनीय घटना है। ये घटना जो हुआ, जो किया संजय राय, जो काम किया है वो अगर संजय राय इतना घटना किया तो उसको फांसी जितना जल्दी हो सके उसको मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके उसको फांसी तक फंदा तक पहुंचा दे, अपना कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सीबीआई 10 दिन केस लेने के बाद में दूसरा आरोपी को भी पकड़ नहीं पाई। ये सीबीआई का फेलियर नहीं है, ये सीबीआई का फेलियर नहीं। आप सीबीआई आप पीड़ित के बाप, पीड़ित के माता पिता क्या बोल रहा, पीड़ित के माता पिता बोला दीदी जिस तरफ से जांच कर रहे, जिस तरफ सब कुछ कर रहे, उसके ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। पीड़ित के माता पिता बोल रहा है, पुलिस कमिश्नर को ऊपर, आप या तो पूरी जानकारी हासिल करके नहीं आए हैं या फिर आपकी मजबूरी है कि आप बैठकर अपनी पार्टी को यहाँ बचाएंगे। मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ। 1 मिनट रुकिए संजय सरकार जी, आपसे उम्मीद नहीं थी सर मुझे कि आप इतनी संवेदनहीन बात मुझसे करने लग जाएंगे। नहीं 1 मिनट रुकिए संजय सरकार जी। देखिए ये रहा कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है मेरे पास है, बता दूं आपको पढ़ के। परिवार को बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई? पूरे देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। रुकिए सर। कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड केस कैसे बताया? देर शाम तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो पाई? पीड़िता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई कैसे? परिवार को डेड बॉडी दिखाने में 3 घंटे क्यों लगे? इससे भी बड़ा कुछ चाहिए आपको संजय सरकार जी? इन सवालों का जवाब तो आप ही दे दीजिए बैठकर, अगर इतना ही अच्छा ममता सरकार ने काम किया है तो। नहीं देखिए ममता बनर्जी को धन्यवाद इस कारण में देंगे, पहले ही दिन बोला अगर सीबीआई जांच कराना चाहते हो परिवार जांच करा सकते, इसके लिए ममता बनर्जी को बहुत धन्यवाद इस कारण में दे रहा हूं। कोर्ट की दखलंदाजी के बाद सीबीआई के पास केस गया था। जो हुआ है, जो पीड़ित हुआ है, उसका अंदर दर्द है, हमदर्दी है। इसके लिए बोला सीबीआई जांच अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति करने के लिए रास्ता में उतर आए हैं, ये बहुत मतलब भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं। अपना स्टेट में इतना आप उड़ीसा में मरीज पर मुझसे चर्चा कर लीजिए संजय सरकार जी। थोड़ी देर के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, क्या कर रही है, उसे साइड में रख दीजिए। अपनी अकाउंटेबिलिटी पर तो कम से कम चर्चा कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा उसे ही बता दीजिए। चलिए 2 सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रही हूं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, वो पीड़िता के परिवार वालों को 3 घंटे किस लिए खड़ा किया? क्या कर रही थी आपकी बंगाल पुलिस अंदर? और ये मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैली? सुसाइड की खबर क्यों गई पीड़ित परिवार के पास? ये जानने की कोशिश की थी आपकी बंगाल पुलिस ने? देखिए अगर ये गलती हुआ है, हम लोग मानते हैं अगर कहीं गलती हुआ तो जो गलती जिसने किया है उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं होता है। कल भी आपको रोहतक में, हरियाणा में एक नर्स के ऊपर में क्या चीज हुआ, कर दीजिए संजय सरकार जी। बेटियां होती हैं, पश्चिम बंगाल की बेटी भी बेटी है, महाराष्ट्र की बेटी भी बेटी है, हरियाणा की बेटी भी बेटी है। मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, लेकिन वो मत करिए सर, नहीं होता है, मत करिए संजय सरकार जी, मत करिए। वाकई में दुख होता है जब आप जैसे राजनेता आकर इस तरीके की राजनीति करके चले जाते हैं। बस करिए, आपको सिर्फ यही आता है संजय सरकार जी। कोई आपके खिलाफ आवाज उठा दे तो आप नोटिस पर नोटिस चस्पा करते हैं। अरे नोटिस अगर चस्पा करते थे तो ये दौड़ पहले दिख जाती मुझे। नहीं है, मालूम नहीं है, ये आप में हिम्मत लोग नहीं बता है। पाएंगे। रुकिए ना संजय सरकार जी, आप में अगर हिम्मत होती थोड़ी आवाज कम कर दीजिए, सुनेंगे नहीं मरना। संजय सरकार जी, ये जो तस्वीर मैं दिखा रही हूँ ना संजय सरकार जी, 1 मिनट संजय सरकार जी, तस्वीर देखिए। आप और मैं टीवी पर दिखाई दे रहे हैं, बीच में एक तस्वीर चल रही है। अगर आप में हिम्मत होती ना तो ये एएसआई पहले दौड़ लगा रहा होता, घटना के 2 हफ्ते बाद दौड़ना लगा रहा होता। इस तरफ तो आपका ध्यान नहीं गया। मेरे इतना हिम्मत है जो आरोपी को 12 घंटे के अंदर में अरेस्ट कर लिया। लेकिन और दूसरा किसी के इतना हिम्मत नहीं है, जहां दूसरों को पीड़ित होता है, जिसको बाप माँ को जख्म होता है, अंतर रोता रहता है, चैनल दिखा पाते 3 घंटे संवेदनहीनता ये है संजय सरकार जी। 3 घंटे आप पीड़ित परिवार को बाहर खड़ा रखते हैं। आप कहते हैं आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। सर कोई भी आम आदमी डेड बॉडी देखकर ही बता सकता है कि बेटी के साथ क्या हुआ है।
वहां तो डॉक्टर्स थे। तो प्लीज हाथरस में इतना जल्दी क्यों सुबोई था जी, डेड बॉडी जी, जलाने जी, के लिए? जी, जी। हाथरस में इतना जल्दी क्यों हाथरस डेड का बॉडी मामला पेट्रोल से बीत चुका जलाया है। गया है? जितने आप सवाल बताइए, पूछने मोराना थे में पूछ जो चुकी हूँ 34 संजय साल सरकार जो जी। प्रेग्नेंट महिला आप थी, अपनी जो महिला बंगाल जो का जवाब प्रेग्नेंट थे, दीजिए। 4 थोड़ी आदमी आवाज ने कम उसको करिए, बोलिए बलात्कार सुबीर किया खान है। जी। बलात्कार करने के बाद में उसको पेट्रोल से जलाया गया। मुझे लगता है उसमें क्यों सवाल? प्राची आप जी, इनकी बोलिए, वो आवाज आवाज प्लीज कम कम है उनकी, कराइए। बोलिए आप। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो फेक न्यूज फैलाने का जो नोटिस है वो संजय सरकार जी को जाना चाहिए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं। जिस हाथरस प्रकरण का ये बार बार नाम लेकर बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 चरणों की फॉरेंसिक जांच के बाद कोर्ट में ये पाया गया था कि उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ था। तो झूठ मत बोलिए। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को घेरने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी थी। मैं पूरे टाइम उस वक्त हाथरस में थी, मैं पूरे समय उस वक्त हाथरस में थी, तो मुझे पट्टी मत पढ़ाइए। दूसरी बात प्राची जी, ये लोग जो मैं ये सब देखती हूं ना, जब बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, ये सब, मुझे एक बात तो समझ आ गई है, और यूपी की बेटी होने के नाते खास तौर से आई है, कि किसी भी प्रदेश का सीएम या किसी भी प्रदेश की सीएम केवल और केवल अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति, कोई योगी या योग के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो कम से कम साक्षी भाव से सिचुएशन को देखकर न्याय तो कर सके। आप जो अभी कानपुर का नाम ले रहे थे, आपको पता है हमारे यूपी में क्या होता है? आपके जो ये एएसआई जॉगिंग करते हुए भाग रहे थे ना, इतनी देर में हमारे उत्तर प्रदेश में घुटने में गोली मार दी जाती है। हमारे चीफ मिनिस्टर बनने के 1 साल के अंदर अंदर यूपी के मोस्टली ज्यादातर गैंगस्टर्स का एनकाउंटर कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में भी रेप की घटनाएं हमारे रुकती चीफ नहीं है। मिनिस्टर, मैं आपको इसको भी जवाब दे रही हूँ, नहीं, हमारे उत्तर चीफ प्रदेश में मिनिस्टर आज मेरा मामला ये है ब्रह्मचारी नहीं। हैं। नहीं, आपने नहीं, जो अभी आज इस्तेमाल मेरा किया मुद्दा ये है नहीं, कि सुबोई खान महिला जी। नग्न हो गई उत्तर थी, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री सीएम या ब्रह्मचारी बंगाल हैं। के हमारे मुख्यमंत्री, सीएम सुबोई जी, महिलाओं एक को मिनट। आंखें उठाकर नहीं सुबोई जी, देखते एक मिनट हैं। रुक दूसरी जाइए। बात प्राची जी, आंकड़ों की सुबोई बात जी, नहीं बोलती हूँ मैं। सुबोई जी, एक मिनट रुक जाइए। आंकड़ों की मैं एक मेरा बात बोलना मामला, चाहती हूँ मैं एक प्राची सेकंड जी, रुकिए आंकड़ों सुबोई की जी। मैं एक बात बोलना मेरा चाहती मामला हूँ। आज उत्तर प्रदेश नहीं है ना, मेरा प्राची जी, मामला मैं मुख्यमंत्री आंकड़ों की योगी एक बात बोलना आदित्यनाथ या चाहती हूँ। ममता बनर्जी के उत्तर बीच में प्रदेश की कंपैरिजन है। population मैडम, मैं 23 बच्ची के ऊपर करोड़ है। बात कर रही हूँ, सुबोई एक जी देश पहले उस के पर बात कर बराबर है लीजिए। वो। रुकिए, ये लोग आप आंकड़े सुबोई जी कंपेयर करेंगे अपना नैरेटिव प्रूव अरे रुक जाइए सुबोई जी, यहाँ उत्तर प्रदेश कितना बेहतर है इस पर चर्चा नहीं करना चाह रही हूँ। मैं भी बंगाल पर चर्चा करना चाह रही हूँ, मैं बंगाल पर ही चर्चा करूंगी। जवाब लूंगी मैं भारती घोष जी। रुकिए, नहीं सुबोई जी, उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। उन्नाव में एक बेटी को कितना संघर्ष करना पड़ा था, किसी से छिपा नहीं है। तो इसे सीमाओं में ना बांधकर या मुख्यमंत्रियों के दायरों में ना बांधकर एक बेटी के लिहाज से बात करते हैं। भारती घोष जी, जवाब दीजिए जरा। बार बार टीएमसी के नेता आप ही की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो कुछ किया है आप लोगों ने किया है। आप सड़कों पर धरना दे रहे हैं, लेट हो गए संजय सरकार जी, आपने जाम लगा रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि संजय सरकार जी कितनी बार भारतीय जनता पार्टी को निशाना किया। मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि टीएमसी अभी बीजेपी से कितना डरते हैं। ये मुझे अच्छा लगा। देखिए, ये बात टीएमसी और बीजेपी का नहीं है, ये है पुलिस क्रिमिनल नेक्सस। जो अध्यक्ष जी फोन किए थे कि आत्महत्या का केस है, इतना बुरी मर्डर के बाद उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज में अध्यक्ष बना के भेज दिया गया। एक सीनियर ऑफिसर को 10 लाख रुपया का कॉम्पनसेशन का ऑफर लेके ये मृता का फैमिली में भेज दिया गया। ये जो सब चलते रहा, इससे पता चलता है जो मुख्यमंत्री का जो जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है? एक जिम्मेदारी तो है सुरक्षा देना, वो तो नहीं दे पाया। दूसरा जिम्मेदारी है जब घटना घटी उसके तुरंत कदम ठीक से किया, इन्वेस्टिगेशन करना, एफआईआर करना, फोरेंसिक को बुलाना, वो भी नहीं कर पाया। अभी सीबीआई में गया है, अभी गलाबाजी कर रहा है। उनका दल का नेता बाहर आके बोल रहा है हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। अरे भाई, आप ये गलाबाजी पूरा सुप्रीम कोर्ट में जाके आज करते तो देखा जाता कि क्या होता है। यहाँ पर नेशनल टेलीविजन में आके एक इतना दर्दनाक घटना को साथ सिंपैथी नहीं, एम्पैथी नहीं, अब गलाबाजी कर रहे हो। गलाबाजी करने से क्या होगा? भारती जी, एक तस्वीर में संजय जी को दिखा रही थी। भारती जी, एक मिनट। भारती जी, जब रास्ते पे भारती जी, भारती जी, भारती जी, भारती जी, उतर आए थे। भारती जी, एक तस्वीर में संजय सरकार जी को दिखा रही थी। एक सर की तस्वीर में आपको दिखा देती हूँ। ठाणे से जो तस्वीर सामने आ रही है, लगातार दिखा रही हूँ मैं, एक बार फिर से प्ले कर दूंगी। उस पर भी तो कुछ बोलिएगा ना, वहां तो आपकी सरकार है, वहां तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है। दो मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हो जाता है स्कूल में। भीड़ देख लीजिए जरा, गुस्सा देखिए जरा लोगों का। वो यकीन नहीं कर रहे, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे टीएमसी की सरकार हो,
किसी पर यकीन नहीं है आप चाहे लोगों को। किसी का भी सरकार हो, मैं तो यहाँ बैठ के कह रही हूँ कि किसी का भी सरकार हो, जहां पर भी घटना घटते हैं वहां का मुख्यमंत्री, वहां का पुलिस प्रशासन, उनका जिम्मेदारी बनता है कि इमीडिएटली एक्शन ले और विचार करे, सुविचार करे। अगर जस्टिस में डिले हुए तो कलकत्ता में जैसा लोग उतर आए हैं वैसा सब जगह में उतर आएगा। उतर आए हैं, कुछ कर नहीं सकते। ये तो भारती जी उतर आए हैं, महाराष्ट्र में उतर आए हैं लोग। अगर पुलिस पहली बार में बात सुन लेती, अगर पुलिस पहली बार में बात सुन लेती ना, तो आज अभिभावक चिंता ना होते। आप अंदाजा लगाइए ना, एक 3 साल की बच्ची है, एक 4 साल की बच्ची है। भारती जी रुकिए मैडम, और वो अपने परिवार, एक सेकेंड भारती जी, महाराष्ट्र ठाणे की बात बता रही हूँ आपको। वो 2 जो बच्चियां हैं ना, वो इतनी मासूम है, वो इतनी छोटी हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं है। वो अपने माँ बाप को बता नहीं पा रही है उनके साथ क्या हुआ है। एक डर है बस मन में, और उस डर को पता करने में, भारती जी, उस डर को पता करने में डॉक्टर के पास जाते हैं पेरेंट्स। हम गलत ही बोल रहे हैं, वो हम ठीक नहीं बोल रहे हैं। जो गलत है वो बड़ी गलती की बात है। वो हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन और मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी बनता है कि नीचे आए, परिवार से मिले और चलिए ठीक है भारती जी, आप सब अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी जानते हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी को शायद निभा लेते तो ऐसी घटनाएं हमारे सामने ना आती और मुझे इस टॉपिक पर चर्चा ना करनी पड़ रही होती। सुनील साजन जी, आपने सुना होगा अपने साथी को, संजय सरकार जी को। अब इस तरीके के रवैये को जरा जस्टिफाई करिएगा। ये जो दौड़ में दिखा रही थी, आपको नहीं लगता कि बंगाल पुलिस की प्राथमिकता ये थी कि ये दौड़ पहले लगवा देते, या ये डर पहले पैदा हो जाता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, सीबीआई मामले में आई, तब जाकर कार्रवाई हो रही है। देखिए प्राची जी, मैं एक बात तो पहले साफ कर दूं कि मैं किसी दल को बचाने के या उसके पक्ष में बोलने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, और हमारी पार्टी का, हमारे नेता का और हमारा यह मानना है कि जहां पर भी कोई घटना हो, सबको एक नजर से देखिए। वो सरकार में है, विपक्ष में है, सरकार से जुड़ा नहीं जुड़ा, अगर वो ऐसे कुकर्म कर रहा है, ऐसी घटनाएं कर रहा है, ऐसे कुकृत्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। हम किसी को बचाने के लिए नहीं बैठे हैं, ना हम बंगाल में किसी को बचा रहे हैं, ना हम महाराष्ट्र में किसी को बचा रहे हैं। हम केवल एक बात कहेंगे, उत्तर प्रदेश की बात आई, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आई, ये आया कि वो योगी हैं। क्या कोई योगी पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन सकता है? कोई योगी ऐसा हो सकता है जो झूठ बोले? कोई योगी हो सकता है जो सदन में कहे कि 46 में 56 यादव भर्ती एसडीएम सपा सरकार ने कर दिया, आज तक सूची नहीं दे पाए? ऐसे लोग योगी नहीं होते हैं। ठीक, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके कपड़ों का सम्मान करते हैं, वो मठाधीश हैं एक मंदिर के, हम उसका सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके झूठ का, उनके बेईमानी का, उनके भ्रष्टाचार का, और जो पीडीए के खिलाफ उनकी सोच है, उस सोच के खिलाफ हैं हम। सुनील जी देखिए, आप कितने स्पष्ट तरीके से अभी बोले। आपको उत्तर प्रदेश के सीएम का काम पसंद नहीं आया, आपने बहुत स्पष्टता से कहा। मैं आपको बीच में रोक रही हूं सुनील जी। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका एकनाथ शिंदे जी इंडिया टीवी पर। ये जो कुछ ठाणे में हो रहा है सर, क्या कदम अभी तक सरकार ने उठाए हैं? ये लोगों को कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? पहले तो मैं ये घटना का ये निंदा करता हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और एक छोटी बच्ची के साथ ये हादसा हुआ है। मैं सुबह ही पुलिस कमिश्नर के साथ संपर्क में था, उनको निर्देश दिए हैं कि ये जो है ये बहुत गंभीरता से ली जाए, इस केस को फास्ट ट्रैक पे डाल दिया जाए, इस केस को स्पेशल पीपी अपॉइंट किया जाए, पूरे एविडेंस ऐसे जमा की जाए जो कि यहाँ पर जो ये आरोपी है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर हो जाए। लोगों की मांग है ऐसे आरोपी को फांसी हो जाए, और उसी तरह से सरकार भी पूरी तरह लोगों के साथ सहमत है, और इसीलिए पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर चुके हैं और उसके ऊपर कार्रवाई की चुकी कर दी है। और मैंने ये भी कहा कि जो संस्था है, जो स्कूल है, उसने ऐसे लोगों को काम पर रखना ये भी तो गलत है, क्योंकि ऐसे लोगों को जो लड़कियों को हैंडल करते हैं उनकी पूरी बैकग्राउंड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, और पूरी तरह ऐसा करने के बाद ही ऐसे लोगों को काम पे रखना चाहिए। तो संस्था का भी इंक्वायरी हो जाए, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए, जो दोषी है उसमें जो गुनाहगार है उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए, जो
लोग कह रहे थे पुलिस ने लापरवाही की। जी। मैंने कहा पुलिस अगर लापरवाही करती है, पुलिस को भी कार्रवाई हो जाए। तो 3 पुलिस अफसर को भी सस्पेंड कर दिया है, एसआईटी गठित की गई है, इसकी इंक्वायरी उच्च स्तर पे शुरू है। और इसके बावजूद, इसके बाद भी जो शिक्षा विभाग है उसको भी मैंने कहा है कि ये जो नॉर्म्स आपके रूल्स है, कौन से स्कूल फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, सीसी कैमरे है, कंप्लेंट बॉक्स है, कहीं नहीं है। और ऐसे लोग जो है, जो ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए पूरी तरह ये जो भी रूल्स में हमें ये ज्यादा मजबूती लाना है। और ऐसे जो आरोपी है, ये आरोपी जो ऐसे गुनाह वापस फिर से दोबारा करने की हिम्मत ना करे। ठीक है। इसलिए पिछले एक बार ऐसे ही एक हादसा हुआ था, तो फास्ट ट्रैक में केस डाल दी गई और 2 महीने के भीतर उस आरोपी को फांसी की सर, सजा जैसा आपने बताया सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, गंभीरता से लिया हुआ है। बिल्कुल सरकार किसी को भी बख्शेगा नहीं, किसी को भी छोड़ेगा नहीं, कोई भी इसमें बचेगा नहीं। जो इसमें दोषी पाएगा वो सजा पाएगा। मैं बस एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ सर, माफी नहीं दिया जाएगी। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। सरकार ने सारे कदम उठा दिए जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन अभी भी भीड़ सड़कों पर है, उसे आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? अभिभावकों को समझाकर कैसे भेजें? भीड़ को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि भीड़ की जो भूमिका है, एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसके वजह से उनकी भूमिका में सरकार भी उनके भूमिका के साथ है। लेकिन अभी अगर सरकार कोई या पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो बैठे रहना मैं समझ सकता हूँ। आज पूना से लेके यहाँ मुंबई सेंट्रल बीटी से लेके आज सब लोग यहाँ, उसमें भी कई बच्चियां हैं, कई महिलाएं हैं, कई सीनियर सिटीजन है, किसी को दवाई लेना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को गांव जाना है, ये सब रुके पड़े जी। तो दोनों बाजू से ये हमारे जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी जो लोग हैं, उन्होंने लाखों रेल यात्रियों का भी जो नुकसान हो रहा है, रेल यात्री को जो है उनको भी तकलीफ सहनी पड़ रही है जी। इसका भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि रेल यात्री भी लाखों की तादाद में है, वो भी अपने ही परिवार के लोग हैं, अपने ही भाई बहन है। ऐसा सोचकर ये प्रदर्शन जो आंदोलन करता जो लोग हैं, उन्होंने आंदोलन जो है इसे रोकना चाहिए। और सरकार जो कड़ी कार्रवाई कर रही है, अगर कड़ी कार्रवाई सर, अब स्कूल पर क्या कार्रवाई होगी और ऐसी घटनाएं ना हो, इस तरफ सरकार क्या कदम उठाएगी, ये जरूर हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोलकाता हो या देश का कोई भी कोना, बेटियों के साथ हो रही बर्बरता पर सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति देखने को मिल रही है।